रणवीर, दीव में एक अजीब घटना घटी रूबी गुजराल के साथ। आप तो जानते ही हैं कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज के लिए है, 3 खंजरों की खोज में। इस सिलसिले में वो एक प्रोफेसर से मिली जिन्होंने एक कागज के पीस पे उन्हें किसी एक्सपर्ट का नंबर लिख करके दिए। वो एड्रेस रूबी गुजराल को एक सुनसान जगह ले गया जहां शैतानी ताकत ने उन पर हमला किया, बट फॉर्चुनेटली रूबी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रूबी मुझसे मिली और जब मैंने वो एड्रेस देखने की कोशिश की तो उस कागज पर कुछ नहीं था। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्लैंक। लेकिन रूबी गुजराल का पूरा यकीन था कि ये वही कागज था जिस पर प्रोफेसर ने उस एक्सपर्ट को पूरा एड्रेस लिख कर दिया था। उसके बाद उस कोरे कागज और रूबी गुजराल को लेकर मैं उस प्रोफेसर के यहां गई, लेकिन एक अजीब बात हुई। प्रोफेसर को मरे हुए तो 1 महीना हो चुका था। इट्स रियली स्ट्रेंज। रणवीर, एक्चुअली माजरा है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल, मुझे लगता है कि तुम्हें रूबी को पूरा प्रोटेक्शन देना होगा, क्योंकि शायद शैतानी ताकत को खबर है कि रूबी गुजराल उस जगह को तलाश रही है जहां से हमें वो 3 खंजर मिलेंगे। और अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं तुम्हें यहां नहीं बुलाता। देखो काजल, तुम्हें गोम्स की तलाश और रूबी को बचाने का जिम्मा है, और तुम्हें दीव वापस लौट कर ये दोनों काम करने होंगे। नो प्रॉब्लम रणवीर। इनफैक्ट मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। कहो तो मैं तुरंत दीव वापस जाऊं? काजल, जितना ही गोम्स का जिंदा मिलना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि रूबी पर आंचना है। इस वक्त मैं यहाँ धौलपुर में फंसा हूँ, क्या इस सिलसिले में मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ? 100%। यकीन कीजिए, रूबी गुजराल को कुछ नहीं होगा। कहो तो मैं तुरंत निकल जाऊं दीव के लिए? ठीक है, तो मैं आपके जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। रणवीर, वन मोर थिंग। मैं जानती हूँ रणवीर की गोम्स मेरी जिम्मेदारी था और उसमें मुझसे चूक हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन रूबी गुजराल के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। आई प्रॉमिस। देखो काजल, मैं तुम्हें गोम्स के लापता होने में जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन दीव एक छोटी सी जगह है। अगर तुम ईमानदारी से कोशिश करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें गोम्स जरूर मिल जाएगा। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, मुझे पक्का विश्वास है। जिसने अब तक मौत को ठुकराया है वो अब भी मौत को धोखा देने में कामयाब हो रहा होगा। गोम्स को मैंने खोया रणवीर, ऑफ कोर्स उसको मैं ढूंढ लूंगी। थैंक्स काजल। बस इस वक्त ये पता लगाना जरूरी है कि मिस्टर मल्होत्रा कहाँ है। क्यों माँ कहकर पुकारता है? माँ शब्द सुनकर झूठी उम्मीद जाग जाती है पल भर के लिए। लेकिन माँ, फिर बोला तो तेरी आंखें तरस गई है अपने कलेजे के टुकड़े को देखने के लिए। उसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए कब से बेकरार हूँ मैं। न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा, कब मिलेगा मुझे। आप हमारी भी तो माँ है माँ। तेरा वो अफसर सलाखों के पीछे नहीं गया, सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं। उसे अभी तक फांसी नहीं हुई। बड़े जालिम होते हैं ये इंसान, अपने कानून का पालन नहीं करते हैं और उनका कानून सबके लिए अलग अलग होता है। माँ देख लेना, एक दिन वो आपको चल आपके हाथ में जुलूल आएगा। अरे कब तक बचेगा वो? फिर छाला हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। फिर वहाँ देख लेना, फिर दादा के कानून चलेगा। तू तो बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना कि माँ मैं आपको आपके बेटे से मिला दूंगा, दादा को लेके आऊंगा। हाँ माँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ माँ। वो मेरा दोस्त है ना छेलू हवेली वाला, वो जो हमेशा मेरे छात में रहता है, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ माँ। जैसे वो फालिक होगा फिर वो मेरे पास आएगा। फिर देखना माँ, हम दोनों जाके दादा को लेकर आएंगे। तो तू क्यों आया है यहाँ पर? मैं यहाँ आपके पास आया हूँ माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास रहने आया हूँ। क्यों? मैं आपका ख्याल रखूंगा माँ, आपके पास लेके आपकी सहायता करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तू मेरी सहायता क्या करेगा? नहीं माँ, ये मेरा फर्ज है
कि मैं दादा की माँ की सेवा करूं और मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए माँ। पर मुझे ये भी तो समझ में आना चाहिए कि तू करेगा क्या। मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूंगा। मेरे को मना मत करना माँ, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। बट माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि आपके साथ काम करूं। ठीक है, चल आजा मेरे साथ। और माँ, उस ऑफिसर का पेट मुझ पर जुल्म किए बगैर भरता नहीं है। देख लेना, वो मुझे जूनती जूनती दिलाएगा, फिर मैं आपकी चाहता से उसका खून पी जाऊंगा। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तू मेरी सहायता नहीं कर सकता तो कम से कम काम तो जरूर आ सकता है। चल मेरे साथ, तुझे तेरा ठिकाना दिखा देती हूँ। चलो। रणवीर, तुम यहाँ से जिंदा कैसे बच गए? राजीव, मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ और कौन कौन आया है? फॉरेस्ट ऑफिसर राठौड़, रूबी गुजराल, मिस्टर मल्होत्रा, एक जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर, जिनमें से 2 सिपाही मारे गए, और आज तुम मेरे साथ। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो यहाँ से बचकर जिंदा निकल गए। यहाँ तो चारों ओर मौत ही मौत है।